तो ज़मीन खरीदना कोई आलू प्याज खरीदने जैसा आसान तो है नहीं, आप गए और ख़रीद ली। इसमें मिडिल क्लास आदमी की पूरी जमा पूंजी लग जाती है, पूरी लाइफ की जो उसने जमा करी है मेहनत मजदूरी करके वो सब लगा देता है एक ज़मीन खरीदने में या एक मकान खरीदने में। तो इससे खरीदने में कभी भी आप जल्दबाजी ना करो। तो आपको किसी भी जगह को खरीदने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप सारी ज़िंदगी ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हो, सिविल केस पे सिविल केस चल रहे हैं और फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, आपकी जमा पूंजी भी सारी लग गई और आपको मिला भी कुछ नहीं। तो इसके लिए मैं आज आपको 3 ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। किसी भी जगह को लेने से पहले आपको वो चीज़ें ज़रूर चेक करनी है, एक चेकलिस्ट बना लेना और उन तीनों चीज़ों को चेक ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो उसमें इन तीनों बातों को ऐसे अपने दिमाग में बैठा लो जैसे चाय में चीनी, और ये कोई भी ब्रोकर आपको बिल्कुल नहीं बताएगा तीनों बातें। तो किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले देखना है उसकी लोकेशन कहाँ आ रही है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और प्रॉपर्टी में भी आपकी 3 तरह की चीज़ होती है जो मैं आपको बता दूं जिस भाई को नहीं पता। प्रॉपर्टी में 3 तरह की आती हैं आपकी, एक तो रेजिडेंशियल जिसमें आप रहते हो, एक आप कमर्शियल जिसमें आप कोई भी काम करते हो, और एक आपकी आती है एग्रीकल्चर जिसमें आप कोई भी एग्रीकल्चर काम करते हो। तो ये आपकी 3 तरह की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो उसमें आपको पता क्या होना चाहिए, जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना है इसके पास एमिनिटीज़ आपकी हैं कि नहीं है, या फिर आपको कनेक्टिविटी है कि नहीं है उसके आपकी। क्योंकि आपने घर ले लिया, रहने लग गए आप, उसके पास स्कूल नहीं, आपको जाना पड़ रहा है 5-5 10-10 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ रहा है, या फिर हॉस्पिटल इतनी दूर है, कोई भी कनेक्टिविटी रोड की अच्छी नहीं है उसकी, आपकी रोड आपको कच्ची पक्की ऐसी दे रखी है, कोई काली रोड नहीं है, तो उसका इन्वेस्टमेंट करने का आपको कुछ इतना बेनिफिट नहीं होगा, उसके प्राइस इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे जितने आपके कोई भी अच्छी कनेक्टिविटी वाली रोड से जो भी कनेक्ट होगी उस प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको रहना है मकान में, उसके आसपास आपका स्कूल होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल वगैरह होने ज़रूरी है, और एक पक्की रोड, चौड़ी रोड जो 25 से 30 फीट कम से कम हो, इतनी चौड़ी रोड होनी आपकी ज़रूरी है कनेक्टिविटी के लिए। मेन रोड से कनेक्टिविटी आपके पास हो, मेन रोड के पास हो वो घर, तो ही उस प्रॉपर्टी के प्राइस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे कंपेयर टू जो कच्ची पक्की ऐसी कॉलोनी बना के दे देता है आपको उसके। सेकंड आ जाता है आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के प्राइस आपको ऐसी जगह होंगे जिसके पास आपका मार्केट हो, जिसके पास पूरे सिटी, जिस भी सिटी में आप रह रहे हो उसके सिटी का काम चल रहा हो, तो उसके आसपास जितना आप देखोगे, या फिर आप देखो किसी अच्छी कॉलोनी हो उसके पास, क्योंकि वहीं पे आपका कमर्शियल काम होगा ना। ये नहीं कि आपने कहीं भी ले लिया वहाँ पे आपके प्राइस बढ़ जाएंगे कमर्शियल के, उससे कुछ बेनिफिट नहीं है ना, कहीं भी आप लेके डाल दो पैसे। तो उसका होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आप ऐसी जगह लें जहाँ की लोकेशन आपकी बहुत बढ़िया हो।